कन्हैया जी, एक ही धारा पर आप और उमर खालिद जेल गए थे। तो सवाल लोग कर रहे हैं कि आप उनके बारे में नहीं बोलते, वजह क्या है? आप बाहर आ गए, वो अंदर क्यों? लोग सवाल कर रहे आप पहली बात तो ये जान लीजिए, आपको पता नहीं है कि वो किस धारा में जेल है। आपको पता है? नहीं नहीं, तो धारा कौन सी है? कौन से केस में वो जेल में? आपको नहीं मालूम? हाँ, तो वो दूसरा केस है। सवाल ये है कि आप जब यहाँ आए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि अलग अलग समय पे अलग अलग विषय वस्तु। आज का विषय वस्तु नौकरी और पलायन है, इसलिए नौकरी और पलायन की बात कर रहे हैं। जब राजनीतिक बंदियों की बात होगी, सरकार के जो दमनकारी कानून है जिसके तहत इस देश में बोलने वाले लोगों को जेल में बंद किया जाता है, जब उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। अब आप बताइए कि हंसुआ ब्याह हम खुरपी का गीत गाएंगे तो कौन सुनेगा? और ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो सैकड़ों लोग चल रहे हैं, तो फिर वो कहेंगे कि आप तो हमारा मुद्दा ही नहीं उठाते। और आप पत्रकार हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम ठोस जानकारी के साथ प्रश्न करें। जैसा कि आपको हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारी जो यात्रा है, ये यात्रा असल में युवाओं की और विद्यार्थियों की यात्रा है। और इस यात्रा के फॉर्मेशन को जब आप देखेंगे तो सबसे आगे बिहार का जो प्रभावित युवा वर्ग है, जो किसी न किसी तरह से प्रभावित है सरकार की नीति और नियत के चलते, वो सबसे आगे चलते हैं। फिर जो है हमारी प्रचारगारी रहती है इस यात्रा की, उसके पीछे हमारा जो झंडा टुकड़ी है, हमारा जो सेवा दल के हमारे जमीनी कार्यकर्ता हैं, वो राष्ट्रीय ध्वज लेकर के चलते हैं। उसके पीछे प्रचार प्रसार के लिए दूसरी गाड़ी होती है, और उसके पीछे एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के हमारे साथी या कांग्रेस पार्टी के या दूसरे किसी पार्टी से जुड़े हुए या किसी संगठन से जुड़े हुए लोग आकर के, पुराने कोई अगर ब्यूरोक्रेट हैं या पुराने जज हैं या अलग अलग फील्ड में अपने सेवा दे चुके जो बुजुर्ग हैं, या कोई नौजवान जिसको सरकार से कोई सवाल पूछना है, कोई मुद्दा उठाना है, इस तरह से हम लोग अलग अलग जगह से चलते हुए आज हमारी यात्रा का चौथा दिन है। यह यात्रा भितिहरवा से शुरू हुई 16 तारीख को, 16, 17, 18 और आज 19 तारीख को हम लोग अब पूर्वी चंपारण से निकलने वाले हैं। कल हमारी यात्रा जो है वो सीतामढ़ी में प्रवेश कर जाएगी, उसके बाद जो है शाम को ही प्रवेश कर जाएगी। उसके बाद जो है हम लोग सीतामढ़ी में चलेंगे। 21 तारीख को हमारी यात्रा का एक दिन का ब्रेक है। उसके बाद 22 तारीख को फिर से यात्रा रिज्यूम हो जाएगी और इसी फॉर्मेट में जो है यह यात्रा चलती रहेगी। और इस यात्रा का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि जब हम गांधी जी की धरती पर आए हैं, उनकी कर्मभूमि पर आए हैं, तो हमारे मन में यही संकल्प है कि जैसे गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को भारत के भीतर स्वतंत्रता की आकांक्षा रखने वाले जो स्वतंत्र वीर थे, उनके लिए एक मंच प्रोवाइड किया। कांग्रेस पार्टी वो एक प्लेटफॉर्म बन गई। जो लोग भी आज़ादी चाहते थे वो आज़ादी का तराना गाते हुए उस पार्टी में शामिल हो गए और कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी बन गई। वैसे ही हमारा उद्देश्य ये है कि एनएसयूआई यूथ कांग्रेस इस देश के विद्यार्थियों और जवानों के जो सवाल हैं, नौजवानों के जो मुद्दे हैं, उसके लिए संघर्ष का एक मंच बने और हम लोग उनको सहयोग करें। नेतृत्व वो करेंगे, हम उनके पीछे चलेंगे, हम उनके साथ चलेंगे। यही इस यात्रा का उद्देश्य है। सवाल ये है कि विद्यार्थियों और नौजवानों का मुद्दा क्या है। आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे 17, 18 और आज जब 19 तारीख को कर रहे हैं, 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था पेंडिंग भर्ती। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका मुद्दा था कि पेपर लीक, जो नीट का पेपर लीक हुआ है, अभी बीपीएससी के लोग जो है परीक्षा में जो धांधली हुई, जो पेपर लीक हुआ है, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर विद्यार्थियों और नौजवानों से जुड़ा हुआ जो अलग अलग विषय है, उस पर अलग अलग दिन हम आप पत्रकार साथियों से बात करेंगे। आज हम पलायन पे बात करेंगे। और अभी पलायन का दर्द जो है, कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को कभी जो है प्रमाण की जरूरत नहीं है। सरकार अगर झूठा दावा करे तब तो जो है सांप को बैंग की गवाही की जरूरत पड़ेगी, आपकी जरूरत पड़ेगी।
हम लोगों को जब सच बोलते हैं और कहते हैं कि ये गांधी की कर्मभूमि है चंपारण, यहीं पे जो है सबसे पहले बुनियादी विद्यालय खुला, कस्तूरबा जी यहाँ पे 2.5 साल रही और आजादी के आंदोलन का अलख पूरे देश में जगा। तो गांधी एक बात कहते थे कि सत्य जो होता है उसको किसी गवाही की जरूरत तो नहीं होती है। तो पलायन का जो दंश है उसको हर कोई महसूस करता है। ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, यह एक हकीकत है बिहार की। और व्यक्ति की तो छोड़ दीजिए, अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने एक न्यूज कवर किया होगा, बिहार से सिर्फ व्यक्ति नहीं, अब तो संस्थान भी पलायन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आए, मखाना का मस्का लगाया और मक्का लेकर के चले गए। अभी कोई रिसर्च सेंटर मखाना का खुला नहीं है, लेकिन जो मक्का अनुसंधान केंद्र था बेगूसराय में, उसका पलायन हो गया। तो पलायन इस देश में बिहार के लोगों का एक सबसे बड़ा सवाल है। सवाल है कि प्रश्न, पलायन क्यों होता है? पलायन इसलिए होता है, और सरकार के तमाम दावों के बावजूद सरकार कह रही है कि हम नौकरी दे दिए, हम जो है शिक्षा दे दिए, हमने सड़कें बना दी, हमने जो है कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दिया, ये सरकार का दावा है। तो सब कुछ अगर बेहतर हो गया तो लोग अपना घर बार छोड़ करके दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं और वापस घर आने के लिए क्यों जो है मशक्कत कर रहे हैं? अभी होली बीत गया, ईद आने वाला है और लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। टिकट नहीं मिलने के चलते लोग अपने घर नहीं आ पाएंगे। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो लोग छोड़ करके बाहर क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि सही शिक्षा नहीं मिलने के चलते, बेहतर इलाज की व्यवस्था नहीं होने के चलते, सामाजिक सुरक्षा की अनुपलब्धता के चलते ही लोग अपना घर बार छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। इसीलिए पलायन एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम पलायन के साथ नौकरी के मुद्दे को जोड़ करके इस यात्रा में पलायन रोको नौकरी दो यह कह रहे हैं। और हम आपको बता दें, खास करके हमारे जो प्रखंड के साथी हैं उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज जिस तरीके से रोजेदार महिलाओं ने, जिस संख्या में इस यात्रा में वो शामिल हुई और लगभग 8 किलोमीटर वो पैदल चली गांधी चौक से, ये देख के समझ में आता है कि पलायन जो है उनके दिल से जुड़ा हुआ मामला है, उनके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि महिलाओं के ही बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, माओं के ही बच्चे, महिलाओं के ही पति बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं। और महिलाएं ही यह सोचती हैं सबसे ज्यादा कि अगर अपने लिए यहीं पे रोजी रोजगार मिले तो हमारे बच्चे को, हमारे पति को, हमारे परिवार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। और यही वजह है कि जिस तरीके से अमूमन राजनीतिक कार्यक्रमों में महिलाएं नहीं शामिल होती हैं। आपको पता है कि बिहार में आज भी जो है राजनीति ज्यादातर पुरुषों के लिए सुरक्षित जगह है, महिलाओं की हिस्सेदारी कम रहती है। लेकिन आज हमारी रैली में पुरुषों की संख्या से ज्यादा महिलाओं की संख्या थी। और ये दर्शाता है कि जब आप एक सही उद्देश्य लेकर के चलते हैं तो लोगों का जन समर्थन मिलता है। और आपके माध्यम से चंपारण की, मतलब पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण दोनों की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि जो समर्थन और आशीर्वाद आपने दिया है, यह समर्थन और आशीर्वाद आप बनाए रखिए। हम इस मुद्दे को लेकर के अनवरत चलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ये बिहार के युवाओं की हुंकार है, इस अत्याचार को हम लोग रोक करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया जी, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा इनसे बात करने दीजिए, फिर आपसे बात करेंगे। एक मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाद में बात करेंगे आपसे कल बात किए थे ना। हाँ, कल बात करेंगे, अलग अलग दिन अलग अलग मुद्दा। आज पलायन पे बात करेंगे। अरे ऐसी बात ये है कि अभी सामने आ रहा है कि अभी इलेक्शन होगा, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होगा। अभी भी लोग इस यात्रा को इलेक्शन से जोड़ करके देख रहे हैं। तो क्या अगले बार में चुनाव आप अकेले लड़ेंगे अपने दम पे दिल्ली या हरियाणा के मुद्दे पे, या सभी दलों के साथ मिलेंगे? क्योंकि अन्य दलों के लोग आपको जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तुम कैसे, जिनके मन में जैसी दुविधा उनके वैसे कयास। हमारे मन में ऐसी ना कोई दुविधा है, न हमारे मन में कोई कयास है। हमारे लिए तो एक ही लक्ष्य है। इस यात्रा के चुनाव से सिर्फ इतना संबंध है कि कल को हर पार्टी, मैं कह रहा हूं हर पार्टी, मेरी पार्टी घोषणा पत्र बनाए
तो नौकरी के सवाल को प्रमुखता से जो है अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। कल को जब मीडिया का दरबार लगे तो उस टीवी स्टूडियो के बहस में जो है इनका दर्द जो है ना उसको उकेरा जाए, उसके बारे में बात की जाए। जब चुनावी चर्चा हो, धैर्य रखिए, इम्पेशेंट मत होइए। कितना उम्र हुआ है? तो धैर्य रखिए, आपसे ज्यादा उम्र है, धैर्य रखिए। जब चर्चा हो तो युवाओं के मुद्दे को केंद्र में रखा जाए। ना अभी चुनाव है, इसीलिए ना गठबंधन की बात है, ना जो है MP MLA मंत्री की बात है। अभी ये यात्रा एकमात्र उद्देश्य लेकर के चल रही है, बिहार का भविष्य, बिहार के जो नौजवान हैं उनके साथ जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसको हम उजागर करना चाहते हैं। जो आपके साथ चल रहे थे अभी तक जो चल रहे थे वो इस यात्रा से किनारा क्यों? नहीं, ये यात्रा बिहार के पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा ही नहीं है, ये यात्रा बिहार के नौजवानों की यात्रा है। ये कोई जो है अलायंस की यात्रा नहीं है, ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है, ना जो है इसमें कोई चुनावी फॉर्मेशन हो रहा है। जब चुनाव आएगा तो तब चुनाव की बात होगी। धारा पर आप और उमर खालिद जेल गए थे, सवाल लोग कर रहे हैं कि आप उनके बारे में नहीं बोलते, वजह क्या? आप बाहर आके वो अंदर सवाल कर। आप पहली बात तो ये जान लीजिए, आपको पता नहीं है कि वो किस धारा में जेल है, आपको पता है? नहीं, तो धारा कौन सी है, कौन से केस में वो जेल में, आपको नहीं मालूम? हाँ, तो वो दूसरा केस है। सवाल ये है कि आप जब यहाँ आए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि अलग अलग समय पे अलग अलग विषय वस्तु होता है। आज का विषय वस्तु नौकरी और पलायन है, इसलिए नौकरी और पलायन की बात कर रहे हैं। जब राजनीतिक बंदियों की बात होगी, सरकार के जो दमनकारी कानून है जिसके तहत इस देश में बोलने वाले लोगों को जेल में बंद किया जाता है, जब उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। अब आप बताइए कि हंसुआ ब्याह खुरपी का गीत गाएंगे तो कौन सुनेगा? और ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो सैकड़ों लोग चल रहे हैं, तो फिर वो कहेंगे कि आप तो हमारा मुद्दा ही नहीं उठाते। और आप पत्रकार हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम ठोस जानकारी के साथ प्रश्न